सवाल ये भी होगा एक बड़ा कि मोदी मैजिक 14 में नहीं चला, 19 में नहीं चला। इस बार आप क्या, और फिर ये अकाली दल और दोनों अलग अलग चुनाव के मैदान में, और ऐसे ही जी। जहां आप पार्टी का समझौता दिल्ली में कांग्रेस से है, यहाँ अलग अलग वो भी लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों जी। में क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या कैलकुलेशन? तो मेरा ये मानना है कि अवश्य मोदी मैजिक काम करेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पंजाब का अलग स्वभाव है। अगर 2014 में मोदी फैक्टर वैसा काम नहीं किया है, तो उसी तरीके से मोदी फैक्टर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई वेव चल पड़ी है मोदी जी के आने से। लेकिन क्योंकि बीजेपी अपने बलबूते पे पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो जो भी वोट पड़ेगा, क्योंकि संगठन पंजाब में मजबूत नहीं रहा है बीजेपी का, क्योंकि हमेशा सत्ता में काबिज रहे हैं अकाली दल, बड़ा भाई, ये छोटे भाई। तो इनका भी ये था कि छोटे भाई हैं, वैसे तो सत्ता में कभी आ ही नहीं सकते थे, कभी तो लाल झंडी वाली गाड़ियां तो कभी मिल नहीं सकती थी। तो वो अकाली दल के साथ गठबंधन में आके वो जीते और उन्होंने सत्ता का आनंद माना। उस स्थिति में उन्होंने कोई परवाह नहीं की संगठन को मजबूत करने के लिए। यदि भारतीय जनता पार्टी जिन इश्यूज को लेकर देश भर में पहुंच, चाहे वो हम इस पूरे चुनाव में देखिए, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, जी। भैंस खोल के ले जाएंगे, टोटियां खोली जाएंगी, इन सबसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये कुछ अपील करते दिखते हैं आप। पंजाब में ये नहीं चलेगा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी का जो बिल्कुल अपनी रणनीति बिल्कुल ठीक चल रही थी, सिख चेहरों को, जट सिख चेहरों को, स्थापित नेताओं को लेके आ रहे थे, तो एक एक सॉफ्टनेस बीजेपी के लिए बननी शुरू हुई थी। लेकिन जब से वो राजस्थान की जो रैली जो है, जिसमें जब चुनाव चल रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो नाम लेके मुसलमानों का जो बात करी थी, उसको पंजाब में बिल्कुल पसंद नहीं किया गया, और उसके चलते फिर वही से पंजाब में, कभी देखिए पंजाब का जो हिंदू वोटर है वो वैसा नहीं है जो बाकी के भारत का है, जो यूपी का वोट है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अब जिस घड़ी का इंतजार देश को है वो बहुत निकट है। 4 जून देश इंतजार कर रहा है। लोकसभा चुनाव के लिए जो रण सजा था, 6 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, और 7वें एवं अंतिम चरण के लिए वोटिंग में भी बहुत कम वक्त, कुछ ही घंटे शेष हैं। 7 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों के लिए 1 जून को सुबह 7 बजे से वोटिंग होगा और शाम तक चलेगा। इस चरण में सबसे ज्यादा निगाह यदि किसी राज्य पर है तो वो है पंजाब। जो 57 सीटें हैं उसमें पंजाब की 13 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की भी बची हुई जो 13 सीटें हैं उस पर वोट पड़ना है। पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, उड़ीसा की 6, हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट। इन सीटों पर वोट पड़ना है। और जब मैं पंजाब की बात करता हूं तो पंजाब उन सूबों में शुमार है जिसके वोटर की था लेना नामुमकिन है। ये बात इसलिए कि कहीं कहीं हम लोग कुछ कुछ था तो वोटर के मन की ले लिया करते हैं, और बहुत कुछ उसी के आसपास होता है। लेकिन पंजाब का जो मतदाता है उसको समझ पाना बेहद बेहद कठिन, बेहद मुश्किल है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हमने 2014 का चुनाव देखा। 2014 जब मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित किया था, उस दौर में देश ने जब अलग नतीजे दिए तो पंजाब में कुछ अलग नतीजा रहा, और अप्रत्याशित तरीके से वहां आप पार्टी ने 4 सीटें हासिल की। और जब 2019 के चुनाव हुए तो आप पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली, और वो कांग्रेस पार्टी जो इस राज्य में लगभग समाप्त प्राय हो चुकी थी, खासकर वो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या 84 के सिख दंगे हो, उस दौर में 8 सीटें ले आई। और जब 14 से उलट नतीजा आप पार्टी के लिए हुआ, 19 में 1 सीट, तो जब 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए तो इसी पंजाब ने बम्पर मेजॉरिटी आपको देकर सत्ता में बैठा दिया। तो यह है पंजाब। हम क्या कुछ पंजाब में संभावनाएं बन सकती हैं, क्या होने जा रहा है, जैसा मैंने कहा कि अब चंद घंटे शेष हैं, बहुत वक्त नहीं है।
जब ये वीडियो आपके हाथ में होगा तो शायद वोट पड़ रहे होंगे कल। आज भी आप देखिएगा इस वीडियो को, हम आज 31 मई को इसको बना रहे हैं, बात हम करने जा रहे हैं। तो जब कल आप इसे देखिएगा तो वोट पड़ रहे होंगे, शाम के बाद तो वोट डल चुके होंगे। फिर 4 जून का बेसब्री से जो इंतजार है, उसमें ये 57 सीटें भी अंततः जुड़ना ही जुड़ना है। और जो मतगणना है वो तो 4 जून को होना है, तो सारा का सारा प्रक्रिया समाप्त होने के बाद। तो क्या कुछ पंजाब में संभावना है, इसे समझने, बूझने, टटोलने के लिए हम चलेंगे। एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्री राजू विलियम साहब। राजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो स्वागत मैं इसलिए करूंगा कि आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे लिए वक्त दिया, हम आपके आभारी हैं। और मैं आगे बढ़ने के पहले दर्शकों को बता दूं कि राजू विलियम सर सुधी पत्रकार हैं, 3 दशक से ज्यादा का उनका अनुभव है। पंजाब से वे आते हैं और कम से कम पंजाब और आसपास का जो सूबे हैं उसको तो बहुत बारीकी से वो जानते हैं, निगाह रखते हैं, टटोलते हैं, और वो पूरे इस राज्यों को नापते रहे हैं। और साथ साथ देश को भी आपने बहुत सारे चुनाव में नापा है और निकलते और जाते रहे। तो आपकी जानकारी देश को लेकर भी पूरी की पूरी है। तो मैं पुनः राजू जी आपका स्वागत करूंगा, और मेरा पहला सवाल यही होगा जो मैंने कहा कि पंजाब बड़ा जी अप्रत्याशित नतीजे देता है। क्या संभावना है इस बार आप देख पा रहे हैं? क्योंकि चाहे वो इंडिया अलायंस हो और चाहे एनडीए हो, एनडीए ये मानकर चल रहा है कि शायद, खासकर भारतीय जनता पार्टी, अब वहां तो अकाली दल से उनका नाता रिश्ता टूट चुका है, बीजेपी अपने दम पर चुनाव मैदान में है। तो जो दूसरे राज्यों में जहां जमी जमाया जो एक बीजेपी का अपना प्रभाव है, उसको यदि नुकसान हो रहा है तो कितनी भरपाई पंजाब से हो सकती है, इसके लिए पूरी उधेड़-बुन और जमकर मेहनत हुई है। प्रधानमंत्री जी ने ताबड़तोड़ दौरे किए और उनके नेताओं ने दौरे किए। इधर इंडिया अलायंस भी पंजाब से काफी उम्मीदें रखे हुए, और खासकर अरविंद केजरीवाल उस अलायंस का हिस्सा। जी तो पहली प्रतिक्रिया राजू सर आपकी। देखिए, जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में बताया है कि पंजाब जो है वो हमेशा ही पंजाब का एक अपना अपना स्वभाव है जो बिल्कुल उलट चलता है। जैसे 2014 में जब मोदी जी का जो की लहर थी, जो हिंदुत्व का उभार था, वो अपनी चरम सीमा पे था और एक बड़े निर्णायक जो है नंबर ऑफ सीट्स जो लेके वो सत्ता पे काबिज हुए। तो उस वक्त भी पंजाब ने अगर सीटों की गिनती की बात करें तो 4 मुख्य जो सीटें थी वो आम आदमी पार्टी को दी थी, और बाकी की सीटों पे भी जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे वो बहुत हैरान करने वाली जो जो एक संख्या थी वोटों की, वो ली क्यों, चाहे वो जीत नहीं पाए थे। और ये तब हुआ था जब आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व संगठन के रूप में बिल्कुल नहीं था, लोगों ने बस वोट डाला। तो ये पंजाब का स्वभाव है। पंजाब का जो वोटर है वो मूलतः, और पंजाबियों का स्वभाव है वो जज्बाती लोग, ठीक है, वो संवेदनशील हैं और भावनात्मक स्तर पे वो जो है वो बहुत ज्यादा, मतलब हर चीज में आपको, हर चीज को एक्सट्रीम में करते हैं। कोई भी बात ले लो, चाहे खाना पीना हो, ठीक है जी। और पंजाबी है, इसी स्वभाव के चलते वो दुनिया के वहां उस कोने में पहुंच गए जहां पे और कोई नहीं पहुंचा, और आज का नहीं, आज से 1 सदी पहले तक। तो ये स्वभाव है। तो यही स्वभाव उनका जब वो वोट डालते हैं, उसका जब वो फैसला लेते हैं, तो उसमें वो झलकता है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। और वो है कि उन्होंने वो करना है जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं करते। इस बार थोड़ा सा, मतलब इस थोड़ा नहीं, तकरीबन बिल्कुल परिस्थितियां जो वो भिन्न है इससे पहले के चुनाव हुए। उसका एक मुख्य कारण ये है कि पंजाब में इस बार 4 प्रमुख दावेदार हैं, और चारों पार्टियां जो हैं, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस, ये वो पार्टियां हैं जो के सत्ता पे काबिज हैं या रही हैं। बीजेपी केंद्र में सत्ता में है, और बीजेपी पंजाब में जब अकाली दल के साथ गठबंधन था तो तब उन्होंने सत्ता में जो उनका एक शेयर था वो साझा सरकार थी, इनके मंत्री थे, इनके विधायक थे। दूसरी तरफ अकाली दल जो है वो पंजाब की पार्टी है, तो उनका एक लंबा चौड़ा इतिहास है, तो वो पंजाब में सत्ता में रहे। और एक 2007 से लेकर 2012 में जब चुनाव हुआ असेंबली का, तो पहली बार हुआ कि पंजाब में किसी पार्टी ने अपनी सरकार को दोहराया। इससे पहले कभी नहीं। इसका श्रेय अकाली दल को जाता है। तो वो बहुत गंभीर दावेदार है पंजाब में।
आम आदमी पार्टी है वो ये है कि जब कोई सोच नहीं सकता था एक तीसरा बदल जो है, और इतनी निर्णायक उसको वोट जो मिला है और वो आज सत्ता पे आसीन। और कांग्रेस कांग्रेस भी जब ये बायपोलर पॉलिटिक्स हुआ करती थी तो तब आम आदमी पार्टी के सत्ता के जो जो दृश्य है इसके ऊपर उभरने से पहले तो वो कांग्रेस जो है केंद्र में और पंजाब में भी उनकी सरकारें कर रही थी। लेकिन अब जो है वो एक ऐसी असमंजस वाली स्थिति जो पैदा हुई है कि जहां तक पे आप वोट शेयर, नंबर ऑफ सीट्स तो छोड़े, आप वोट शेयर जो है कितना हो सकता है इसके बारे में भी कोई सही अंदाजा, अगर सर्वेक्षण आते भी हैं तो वो सर्वेक्षण तो उस वक्त के लिए है जब तक है। तो यहाँ पे परिस्थितियां जो है हर रोज हर पल हर घंटे जो है वो बदल रही हैं। तो इसने सब लोगों को जो चुनावी जानकार हैं उनको बहुत हैरत में डाल दिया है। किसी को समझ में नहीं लग रहा कि ये एक पहेली बन चुका है पंजाब। वो इसलिए क्योंकि पहली बार ये 4 प्रमुख दावेदार इस बार चुनावी मैदान में है और कई सीटें ऐसी है जहां पे ये 4 कॉर्नर नहीं बल्कि 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है। और वहां पे जो 5वां जो दावेदार है वो चाहे आजाद उम्मीदवार है, जैसे खडूर साहब की सीट है, जैसे फरीदकोट की सीट है, जैसे संगरूर की सीट है जहां पे ये मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो गृह संसदीय क्षेत्र है, वहां से 2 बार जीते हैं वो मुख्यमंत्री बनने से पहले। तो यहाँ पे 5 कोनियां भी मुकाबला। मुख्यमंत्री तो जब बन इसके गए तो वो चलते सीट, क्या होगा, मुख्यमंत्री बन गए तो वो सीट हार भी गया था, आप वहां हारा भी था वो हार गए। वो उपचुनाव हुआ तो 2 महीने, मात्र 2-3 महीने के भीतर वो सीट उन्होंने हार दी। तो ये भी इसी पंजाबी स्वभाव का भी आप एक प्रतिबिंब है कि जो पार्टी 42% वोटें लेके 117 में से 52 जो है 92 सीट लेकर आती है जी, 92 सीट्स और 42% वोट शेयर जो है वो लेके आती है और 2 महीने के अंदर वो ध्वस्त हो जाती है। तो ये जो अभी का माहौल यहाँ पे है इसमें संजीव जी, मेरा मानना है कि वो सारी पुरानी मान्यताएं ध्वस्त होने वाली है पंजाब में इस वक्त। कुछ मालूम नहीं कि क्या होगा, कौन जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम चेष्टा करेंगे हम आपकी इस बातचीत चर्चा में कि हम किसी नतीजे पे पहुंच सके और हमारे सुनने वाले जो हैं उनको कोई दिशा अगर हम दे सके कि क्या होने। हालांकि ये है तो दिमागी कसरत, क्योंकि इस बार 1 जून को वोट पड़ने और 3 दिन के बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे। लेकिन क्या करें, हमारा रोज का काम है और लोग भी सुनना चाहते हैं, तो इस वजह से हम इस पे भी चर्चा करेंगे। और जी, हम इसमें सवाल ऐसे करते हैं, एज पर कौन दिखता है आपको, एज पर क्या है अभी, इस पर क्या आप किसे पाते हैं? आपने बिल्कुल बड़ी गड्ढमगढ़ स्थिति है जी। यस, देखिए, अगर तो हम पिछले चुनावों का हवाला लें विद रेफरेंस टू 2022 वाला जो असेंबली का चुनाव है, या फिर हम 2019 के 2014-2019 का अगर लोकसभा के चुनाव को एक रेफरेंस पॉइंट माने तो लगता है कि ये इस बार मामला सीधा सीधा जो है वो कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसके बीच में। लेकिन मुझे लगता है ये एक बहुत ही सतही, एक सुपरफिशियल स्तर पे हम इस तरीके की बात करेंगे अगर हम ऐसा कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस बार पंजाब में स्थिति ये है कि जो अकाली दल है या बीजेपी है जो अभी आपको नहीं रेस में दिखाई पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ उनकी सीटों की जीतने की क्षमता है उसको लेकर, लेकिन उनको जो वोट मिलेगा वो कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की जो है वो बेड़ी डुबो सकता है। वो इतना निर्णायक होगा कि वो वहां वो उनकी जो जीत है वो हार में बदल सकती है। ठीक है, तो वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो जब सत्ता में आई तो उसका अपना तो कोई कैडर आधार नहीं था, तो उनको जो वोट मिला है वो मिला था जो लोग बीजेपी से, कांग्रेस से और श्रोमणी अकाली दल से वहां पे, चाहे वो नेता टाइप लोग थे जो विधायक भी बने, एमएलए का टिकट में, बिल्कुल ही राजनीति में पहली बार ग्रीन हॉर्न्स थे वो वाले लोग आए। लेकिन 28 महीने की ये जो उनकी सरकार चली है, और ये भी बड़ा एक हैरान करने वाला है कि विधानसभा में जीतने वाली पार्टी का लोकसभा में एंटी इनकम्बेंसी इतना इसका भारी पड़ रहा उसके लिए कि वो लोग उसकी स्टेट राज्य की जो उनकी जो शासन है उसके आधार पर लोकसभा में वो फैसला कर रहे हैं कि इसको वोट देनी चाहिए नहीं देना, और वहां पे
जो हमें दिखाई पड़ रहा है आम आदमी पार्टी जो है उसकी अब पैठ वो नहीं है जो पहले थी। जो लोग भगवंत मान के चुटकुले सुन के उनकी उनका जो जो नाटकीय तरीके से जो बोलते हैं उससे क्राउड खुश होती है, वो जादू इस बार नहीं चलने वाला है। इस बार गंभीर बात होगी और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव 2022 के मुकाबले एक कोर्स करेक्शन जो है वो होगा, क्योंकि इनसे रुष्ट होके, नाराज होके, जो डिसइल्यूजन होके नेता जो इनके पास गए थे और जो वोटर थे जिन्होंने इनके लिए वोट किया था, वो वापस अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट करेंगे। बीजेपी से जो छिटक गए थे वो बीजेपी के लिए वोट करेंगे, जो अकाली दल से छिटके थे, जो कांग्रेस से छिटके, वो आम आदमी पार्टी से हटके दोबारा। लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी बहुत कमजोर है। उसने जो भी काम किया, विशेषकर इसका ये जो फ्री बिजली वाला है, इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में संजीव जी आपकी सूचना के लिए, इतला के लिए, जो सरकारी जो आंकड़े हमारे पास आए हैं कि 70,86,000 के करीब जो हाउस होल्ड कनेक्शन है उनको जीरो बिल की जो स्कीम है, फ्री बिजली की स्कीम का, वो उसका फायदा हुआ है, वो उसके लाभार्थी हैं। हम अगर परिवार में 3 सदस्य हैं या 4 सदस्य हैं वोट डालने वाले, तो कम से कम एक वोट तो जरूर इनको मिलेगा। तो इसलिए आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहेगा जिसे कहा जाता है कि पहले था, या 2022 वाली चीजों को दोहराई जाएगी। लेकिन फिर वही बात कि लोग जी जी हाँ जी, आप जी बिल्कुल हाँ, ठीक कह रहे हैं। आप क्या लेकिन बोल रहे लेकिन सवाल सवाल ये भी होगा एक बड़ा कि मोदी मैजिक 14 में नहीं चला, 19 में नहीं चला, इस बार आप क्या, और फिर ये अकाली दल और दोनों अलग अलग चुनाव के मैदान में है, और ऐसे ही जी जहां आप पार्टी का समझौता दिल्ली में कांग्रेस से है, यहां अलग अलग वो भी लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों जी में क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या कैलकुलेशन, वो संक्षिप्त में आप करेंगे तो थोड़ा आनंद आएगा, क्योंकि मैं सोचता हूं कि बहुत लंबा ना हो, तो आप उसको जैसा कम ऐसा शब्दों में है कि अधिक बात। ये बड़ा बड़ा बहुत आपका बड़ा सही सवाल है, और यही सवाल जो है लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या मोदी मैजिक, मोदी फैक्टर काम करेगा। तो मेरा ये मानना है कि अवश्य मोदी मैजिक काम करेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पंजाब का अलग स्वभाव है। अगर 2014 में मोदी फैक्टर वैसा काम नहीं किया है, तो उसी तरीके से मोदी फैक्टर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई वेव चल पड़ी है मोदी जी के आने से। लेकिन क्योंकि बीजेपी अपने बलबूते पे पहली बार चुनाव लड़ रही है, तो जो भी वोट पड़ेगा, क्योंकि संगठन पंजाब में मजबूत नहीं रहा है बीजेपी का, क्योंकि हमेशा सत्ता में काबिज रहे हैं अकाली दल, बड़ा भाई, ये छोटे भाई। तो इनका भी ये था कि छोटे भाई हैं, वैसे तो सत्ता में कभी आ ही नहीं सकते थे, कभी तो लाल झंडी वाली गाड़ियां तो कभी मिल नहीं सकती थी। तो वो अकाली दल के साथ गठबंधन में आके वो जीते और उन्होंने सत्ता का आनंद माना। उस स्थिति में उन्होंने कोई परवाह नहीं की संगठन को मजबूत करने के लिए। तो संगठन मजबूत नहीं रहा है, संगठन वहां वहां पे था इनका जहां जहां पे ये चुनाव लड़ते थे। जो इनके हिस्से में गठबंधन के तहत जो सीटें आती थी, जैसे लोकसभा की 3 आती थी और दूसरी भी कभी 15 को 12 को 19 को 27 22, इससे ज्यादा नहीं आती रही। तो बाकी अब क्या हो रहा है, अब है कि बीजेपी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, तो बाकी के जो क्षेत्र हैं, अगर लोकसभा के तो 3 को छोड़ के अमृतसर और गुरदासपुर और होशियारपुर को छोड़ के बाकी के 10 सीटों हैं, वहां पे तो बीजेपी, इन चुनावों ने एक बीजेपी को मौका दिया है कि वो अपने संगठन को मजबूत करे, वो संगठन की मजबूती के लिए ही काम करे। और चुनाव एक ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पे सभी पार्टियां, जो उनका जो संगठन है, उनके वर्कर वो मोबिलाइज होते हैं, केडर वो मोबिलाइज होते हैं। तो वो जो कॉम्प्लेसेंसी इतनी देर की थी बीजेपी की, वो अभी तो मुझे लगता है कि इस चुनाव को वो संगठन को मजबूत कर, जो मेरी जानकारी है उन्होंने कोई 24,500 के बूथ है, उस पर 19,800 पे जो है बीजेपी की मौजूदगी है इस वक्त। तो अभी भी पूरी तरह संगठन उनका नहीं बना है। और जो मुझे जानकारी मिली है इनके जो शीर्ष नेता है उनकी तरफ से कि बीजेपी इस बार किस मंशा के साथ चुनाव में उतरी है, तो संजीव जी इस बार बीजेपी जो है वो 2027 की तैयारी के लिए
की मंशा के साथ इस बार चुनाव लड़ रही है। उनका बिल्कुल। नेताओं का मानना है कि हमारे लिए सीट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा लक्ष्य 2027 है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं नरेंद्र मोदी जी का जो फैक्टर है, उनका जो भी उनको आके बोला है उन्होंने कि वो मैं उसमें रख के देखता हूं, क्योंकि देखिए जब ये इकट्ठा थे तो एक बहुत बड़ा वोट जो है उसका एक लाभ जो है बीजेपी को होता रहा है, वो है देहात का वोट, जो जाट सिख वोट है, जो किसान वोट है, जो कोर मैं वोट बैंक यही हुआ करता था, यही अब यही नहीं है, यही अकाली यही दल पूछने का। यही पूछने वाला था कि इस बार किसान बहुत नाराज है। हम जो पा रहे हैं, हमें जो रिपोर्ट्स हैं कि शहरों में फिर भी ठीक है, गांव में तो घुसने नहीं दिया, इस तरह की सूचनाएं रही हैं। भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार के प्रति नाराजगी उस पूरे बेल्ट में, बड़ा संपन्न राज्यों में, देश के सबसे समृद्ध राज्यों में पंजाब आता है। खासकर खेती और किसानी के मान से तो बहुत बड़ा एक दुनिया को और देश को वो जो गेहूं की खपत है नंबर 1 उत्पादन में है। तो ऐसे सब में किसान की जो नाराजगी है वो कितना नुकसान पहुंचाती दिखती है, जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो एक, चाहे वो मोदी फैक्टर या और जो कोशिशें हुई हैं उनमें। देखिए मैं बिल्कुल अलग तरीके से सोचता हूं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार हमसे भी पूछा जा रहा है। जी। और मुझे हैरानी तो इस बात पे होती है संजीव जी, जब सत्तापद पार्टियों के नेता हम जैसे पत्रकारों को पूछते हैं कि जी आप बताइए किसान किधर जाएंगे, अब उनको भी नहीं मालूम कि किसान किधर। देखिए बात ऐसी है, बीजेपी को इसका कोई नुकसान होने वाला नहीं। नहीं नुकसान है। इसलिए नहीं होने वाला, यस, बीजेपी को नुकसान इसलिए, मैं बड़ी बारीक बात करने जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से सुनिएगा, कि जी। बीजेपी को नुकसान इसलिए नहीं होने जा रहा है कि बीजेपी को किसान वोटों का कभी फायदा हुआ ही नहीं था। ओके। बीजेपी कभी, जब भी जितनी भी सत्ता का आनंद उन्होंने उठाया है, लुत्फ उठाया है, उनके विधायक जीतते रहे हैं, मंत्री बनते रहे हैं, उनके 3 वो जो है, तो वो किसान, वो इसलिए नहीं कि बीजेपी के किसानों, वो तो श्रोमणी अकाली दल के हिस्से की थी, इनको वोट जो मिलती। तो जब जिस चीज का पहले कभी फायदा ना रहा हो उसका अब नुकसान का है। तो लेकिन अब मैं थोड़ा सा बता दूं, 15.5 लाख किसान है पंजाब में ऑफिशियली, जो जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का मिलता है, जो आंकड़ों के हिसाब से पंजाब मंडीकरण बोर्ड है उसके पास जो 15.5 लाख, और उनमें से आप लगा लीजिए वोट देने वाले जो आश्रित मेंबर है उनके ऊपर गिनती कहां पे आती है। पिछली बार 2 करोड़ 14 लाख लोगों ने, वोटर्स ने वोट डाला था असेंबली चुनाव में, तो इस बार जाहिर सी बात है वो बढ़ेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि इस बार जो है वोटर टर्नआउट, मुझे लगता है कि जिस किस्म की भीषण गर्मी पड़ रही है और जिस किस्म की एक उदासीनता हमें दिखाई पड़ रही है वोटर्स में, वो वोटर परसेंटेज कम रहने वाला है। तो इसके चलते जो फार्मर्स हैं, रवायती तौर पे फार्मर्स की जो अपना कोई वोट बैंक नहीं, ये बटी हुई वोट है, ये एक सिर्फ परसेप्शन बना हुआ है। और ये परसेप्शन बना है जब से 2020-21 का किसान आंदोलन हुआ है, जिसकी एक एक मीडिया रिपोर्टिंग हुई थी कि बीजी पता नहीं कितनी बड़ी बात, ठीक अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन था और उन्होंने अपने अपने लक्ष्य में वो कामयाब भी हुआ, और जो काले कानून, कृषि कानून थे, वो वापस सरकार को लेने पड़े, मोदी सरकार को। लेकिन किसान कभी भी, देखिए जितनी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का अपना किसान विंग है, उसके जो उसके सब सर्वे सर्वा है, करता धरता है। सुखपाल सिंह खेरा वो चुनाव लड़ रहे हैं संगरूर से, उनका जो अपना गृह क्षेत्र है वो तो भलक है, कहीं और है, दुआबा में है, लेकिन वो यहाँ पे लड़ रहे हैं मालवा में चुनाव, वो उसके है किसान। अकाली दल का अपना किसान विंग है, आम आदमी पार्टी का अपना किसान विंग है, बीजेपी का भी अपना किसान विंग है। तो किसान जो वोट है वो हमेशा बढ़ती है, ठीक है। लेकिन अपने आप में किसान अगर कहें तो इनका कोई ऐसे नहीं है कि कोई निर्णायक रोल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 2000 जो 2021 का आंदोलन था, उसके बाद इनको लगा किसान नेताओं को कि शायद हम बहुत बड़ी एक शक्ति बन गए हैं। तो आपको याद होगा तो उन्होंने बहुत सारे इनके संगठन थे, उन्होंने मिलकर एक मोर्चा बनाया था, एक साझा संगठन बनाया था, और उसके नाम पे उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन जितनी सीटों पे लड़ा था सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तो मेरा यह कहना है कि किसान उस तरीके से, उस दृष्टि से नहीं है जो असलियत। हाँ, ऑप्टिक्स के लिए हमें जरूर लगता है कि किसान जी, वो खबरें बनती है कि पता नहीं क्या हो रहा है जी, किसान कितने किसान है जो सामने आ रहे हैं, आपको पता नहीं, नहीं है, विलियम सर, मालूम नहीं विलियम है सर, विलियम पंजाब सर, की। राजू सर, जी राजू सर, मैं ये भी जी पूछूंगा कि यहाँ
जी। भावनाएं बहुत काम नहीं करती, हमने ये पाया है। भावनात्मक जो मुद्दे हैं, हम्म। पंजाब की देखिए अलग तासीर है, अलग जो यदि भारतीय जनता पार्टी जिन इश्यूज को लेकर देश भर में पहुंची, चाहे वो हम इस पूरे चुनाव में देखिए, हिंदू मुस्लिम, मंगलसूत्र, जी। भैंस खोल के ले जाएंगे, टोटियां खोली जाएंगी, इन सब से थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये कुछ अपील करते दिखते हैं आपको। अब तो बहुत कम समय है नहीं नहीं दलीय। नहीं, पंजाब में नहीं 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 नहीं, संजीव जी, पंजाब में ये नहीं चलेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी का जो बिल्कुल अपनी रणनीति बिल्कुल ठीक चल रही थी, सिख चेहरों को, जाट सिख चेहरों को, स्थापित नेताओं को लेके आ रहे थे, तो एक एक सॉफ्टनेस बीजेपी के लिए बननी शुरू हुई थी। लेकिन जब से वो राजस्थान की जो रैली जो है, जिसमें जब चुनाव चल रहा था, तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो नाम लेके मुसलमानों का जो बात करी थी, उसको पंजाब में बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। और उसके चलते फिर वही से पंजाब में, कभी देखिए, पंजाब का जो हिंदू वोटर है वो वैसा नहीं है जो बाकी के भारत का है, जो यूपी का वोट है। पंजाब का हिंदू वोटर जो है वो उतना आप कहें कि देखिए, ऐतिहासिक तौर पे देखें तो वो स्वभाव क्यों बना है। पंजाब का हिंदू एक लिबरल माइंड का है। पंजाब का हिंदू एक सेकुलर आउटलुक वाला, क्यों? क्योंकि उसने पार्टीशन के वक्त इस जो सिखों और हिंदुओं के साथ जो भी हुआ है, उसका उसने जो दर्द है वो झेला है अपने जिस्म पे। और जो जो समाज सुधार की मूवमेंट थी, जैसे आर्य समाज की मूवमेंट थी, उसका बहुत गहरा प्रभाव है पंजाब के अंदर। और सांस्कृतिक तौर पे, कल्चरली, जो मेन कम्युनिटीज हैं, सिख और हिंदू जो है, उनका आपस में एक ऐसा आपस के अंदर जुड़ाव है कि वहां पे जो हिंदू और इवन इवन सिख जो है, बहुत थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मार्जिनल, या मैं यूं कहूं कि फ्रिंज के लेवल के जो लोग हैं, जो जिनके जिनकी खबरें बनती हैं, ठीक है जी, जो रेडिकल है। लेकिन जो सामान्य तौर पे देखे तो ना सिखों में ना हिंदुओं में कभी भी ऐसा नहीं। यही पंजाब का स्वभाव है। उसके चलते ये बात नहीं चलेगी। हाँ, मोदी जी का फैक्टर जो है यहाँ पे चल सकता है, क्योंकि अभी मोदी जी भी आए 23-24 को, उसके बाद वो होशियारपुर में गए हैं समापन परसों, समापनी उसके बाद समापनी कल उनका कल समापनी हाँ, समापनी वहीं से हुआ, उनकी होशियारपुर से खत्म किया जो उनकी प्रचार वहीं से। उनकी जी। उनकी उनकी इस चुनाव की अंतिम जनसभा थी। उसके बाद ये योगी आदित्यनाथ आनंदपुर साहब और यहाँ पे लुधियाना में उन्होंने बड़ी चुनावी रैलियां जोरदार की हैं। उनको और अपने रक्षा मंत्री वो भी आए हैं, अपना राजनाथ सिंह जी आए, जी अमित जी शाह जी ने यहाँ पे चुनावी। और जी। उनको देखा कि बीजेपी इस वक्त क्या है, वो जो शहरी सीट्स है, जिनमें पटियाला है, लुधियाना है, जालंधर है, अमृतसर है, और दो उनकी पारंपरिक सीटें होशियार, ये 6 सीटें जिसपे बीजेपी जो है वो फोकस कर रही है। और दूसरी ऐसी सीट्स हैं जहां पे बीजेपी का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रहा है, जैसे फरीदकोट की सीट है, जहां पे बड़े नामचीन जो गायक है हंसराज हंस, वो बीजेपी के प्रत्याशी है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन को कंडक्ट किया है, तो वहां पे बीजेपी एक सम्मानजनक जो है वोट वो प्राप्त जरूर कर सकती है। फिर वही बात कि बीजेपी के लिए यही एक अचीवमेंट है, क्योंकि बीजेपी भीतर से जानती, उनका नेतृत्व, कि हम ये चुनाव 2027 के लिए लड़ रहे हैं, उसकी तैयारी के लिए लड़ रहे हैं। तो पंजाब में बिल्कुल। ऐसा नहीं होने वाला। हालांकि मोदी योगी जी ने कल आके यहाँ पे बोली, ऐसी बातें की है, वो बुलडोजर की बात उन्होंने की है। लेकिन जहां तक आतंकवाद का, जहां तक गैंगस्टरिज्म का, शूटर गैंग जिसको मोदी जी ने यहाँ पे बोला है, राष्ट्रवाद, क्योंकि पंजाब एक सीमावर्ती प्रदेश है, और पंजाब ने आतंकवाद का जो 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 सहा है, दर्द सहा है, वो काला दौर सहा है। पंजाब जो है वो कभी भी दोबारा उस दौर में नहीं जाना चाहेगा। और जो भी पार्टियां हैं, इस बात पे उनको लगेगा कि वो एक कड़क और सख्त स्टैंड जो है वो ले सकती हैं, या लिया है, उस पे, इसके लिए उनको एक विशेष वर्ग जरूर उनको वोट डालेगा, विशेषकर शहर के लोग हैं, शहरी सिख हैं जो, या फिर जो कारोबारी बिजनेस के लोग हैं, जो शांति चाहते, वो नहीं चाहते कि फरौतियां हो, वो नहीं चाहते कि कत्ल हो, ठीक है जी। तो वो लोग मैं कह रहा हूँ विशेष, शायद मुझे लगता है कि उनका झुकाव है। लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा इशू है इस लॉ इलेक्शन में ऐसे। लॉ लॉ एंड ऑर्डर, संजीव जी, मेरी नजर में सबसे बड़ा इशू है पंजाब में। पंजाबियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आर्थिकता, ये बातें करते लुट गई, पंजाबियों को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। पंजाबी तो जहां जाएगा वो अपना कमा लेगा, इसका मत
वो ही नहीं है। अब देखा नहीं है किसान जी, वो कह रहे जी हम किसानों को एमएसपी चाहिए, खुदकुशियां कर रहे, और आपने देखा था। तो ये राजीव सर, दोनों हमारे चीजें हमारे चलती। मैं ये हमारे नहीं कह रहा हमारे कि दर्शकों किसान को। किसानी की हालत ठीक है, किसान की हालत ठीक नहीं। जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर है, जो 3 से 5 एकड़ का मालिक है, उसकी हालत ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी जो कह रहे हैं कि पंजाबी जो है कहते हैं वो पॉकेट का साइज नहीं, मतलब दिल का साइज, या वो जी उसको जी सामने रख के फैसले लेते हैं। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। राजू सर, मैं एक बहुत इसमें संक्षिप्त सी टिप्पणी चाहूंगा, कि मेरा समय थोड़ा ज्यादा ना हो, मैं चाहता हूं कि कम जी समय में ज्यादा बातें, जैसा मैंने कहा, आप जी और हाँ। कांग्रेस की जो दोस्ताना लड़ाई है, इसमें किसका फायदा, किसको देखते हैं? क्या आप पर निकल के आता दिखता है? ये कैसी लड़ाई है, इसमें क्या पा रहे हैं आप? ये देखिए संजीव जी, ये बिल्कुल एक परसेप्शन है जो विपक्ष के द्वारा फैलाया गया है। कोई दोस्ताना लड़ाई नहीं है पंजाब में, तो कोई कांग्रेस दोस्ताना को लड़ाई फायदा, नहीं है। वो तो एक दूसरे, कांग्रेस कुछ अप कर रही है, गेन करती दिखती है, ऐसा लगता है आपको? देखिए कांग्रेस जो है ना, वो विपक्ष में है, कांग्रेस सत्ता में रही है। ये नेशनल चुनाव है, तो पंजाब में नेशनल चुनाव, लोकसभा का चुनाव है, तो उसके लिए अगर बीजेपी इनकम्बेंट पार्टी है, मुख्य सत्ता जो तीसरी बार दावेदारी कर रहा है, तो वहां पे फिर आठ कांग्रेस इज अ आठ का नेचुरल आंकड़ा, चॉइस। 2019 में 8 का आंकड़ा था, तो कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या देख पा रहे हैं कांग्रेस में? नहीं देखो, मुझे, मैं इस बात में नहीं जाऊंगा, संभावना है, यही तो समस्या है ना। संभावना है, क्या दिखता लेकिन है आपको? कांग्रेस, मुझे लग रहा है कांग्रेस दूसरों की बजाय जो है वो लीड में रहेगी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि नेशनल चुनाव है। यहां पे आप देखिए, पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहां पे राहुल गांधी की जो अपनी पर्सनल रेटिंग है बाकी के पूरे भारत से ज्यादा है यहाँ पे, और मोदी जी ही कम है यहाँ पे। तो पंजाब, जैसे एग्जैक्टली। मैं कह रहा हूं, अच्छा पंजाब का इतिहास ये रहा, आप देखिए, जब भी पंजाब का इतिहास है कि यहाँ पे जो स्टेट में जो पार्टी सत्ता में है, तो सेंटर में वो दूसरी पार्टी, चाहे जब अकाली बीजेपी वाले थे तब कांग्रेस थी वहां पे केंद्र में। 2014 से अब 2004 से 2014 के लीजिए यूपी गवर्नमेंट। अब जब से ये आया तब से पंजाब में पहले 2017 में जो है वो कांग्रेस रही है, और उसके बाद आम आदमी पार्टी। तो ये पंजाब इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रीय धारा से अलग चलता है, यही पंजाब का स्वभाव है। लेकिन ये जो आपने अभी बात की है कि दोस्ताना वाली, यह देखिए एक और मजे की बात यह है कि कांग्रेस जो है उसका जो पंजाब का नेतृत्व है, उसने टुथ एंड नेल अपोज किया था कि हम नहीं चाहते हैं इनके साथ गठबंधन। हालांकि जो एक राष्ट्रीय जो राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जो उनका जो पार्टी की हाई कमांड है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो तो चाहता था कि हम इंडी अलायंस के अगर हैं, सदस्य हैं, तो उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो उससे अलग स्टैंड नहीं ले सकती। लेकिन पंजाब में उन्होंने लिया है। हालांकि आम आदमी जरूर शुरुआती दौर में वो चाहती थी कि ये गठबंधन हो पंजाब में, अगर ये हो जाता तो इट कुड हैव बीन द डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन, तब तो क्लीन स्वीप होने की संभावना थी पंजाब में। लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है संजीव जी, क्योंकि जो पंजाब की कांग्रेस की जो नेतृत्व है वो भी 2027 है उसके दिमाग में। ओके वो ओके। 2027 के लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा नहीं करना है जिससे अब बात है कि अगर वो इनके साथ गठबंधन करते हैं और सीटें जीतते हैं, तो उसमें आम आदमी पार्टी को ताकत मिलती है। तो 2017 2000 सॉरी 27 में जो सत्ता का के लिए इनका युद्ध होगा, तो कांग्रेस जो है वो कमजोर अपना चाहेगी, प्रतिद्वंदी के ताकतवर, उसको ताकत क्यों देना चाहेगी। तो बिल्कुल ये लड़ाई जो है, ये भी पंजाब का ये जो 2024 का एक बड़ा मजेदार रोचक पहलू है कि जहां पे सिवाय बीजेपी को छोड़ के, बीजेपी के अलावा जितनी तीनों पार्टियां हैं वो चुनाव लोकसभा का इस तरीके से लड़ रही जैसे ये विधानसभा का चुनाव हो, जहां पे जितने मुद्दे आ रहे हैं, और उसके लिए जो एजेंडा सेट किया है वो भगवंत मान की सरकार ने किया है। वो कहते हैं लोगों को कि चुनावी रैलियां में कि हमारे उम्मीदवार है लोकसभा के प्रत्याशी, आप उनको वोट दीजिए, इस बेस पे वोट दीजिए, इस आधार पे, क्योंकि जो हमने यहाँ पे काम किया 2022 से जब हमारी सरकार आई है, हमारा काम बोलता है वो इसका आधार पे, वो बिजली की फ्री बिजली जो दी है उसके आधार पे वो वोट मांग रहे। इलेक्शन ये लोकसभा का नेशनल, लेकिन मुद्दा यहाँ पे स्टेट का। तो वहां पे कांग्रेस और अकाली दल
क्योंकि उनकी भी जो आंख है वो 2027 में, दोनों पार्टियां चाहती हैं कि ये तीसरा कहां से आ गया, ठीक है, तो वो इसको जमने नहीं देना चाहेंगे आम आदमी पार्टी को। तो वो भी इस लड़ाई में पड़ गए हैं कि अगर आम आदमी पार्टी जो है वो स्थानीय प्रादेशिक मुद्दे उठाती है तो वो भी उसका विरोध जो है वो कर दे। तो वहां पे उनका नैरेटिव और उनका पोल एजेंडा वो स्टेट स्पेसिफिक, स्टेट सेंटर हो जाता है, ना कि वो केंद्र जो नेशनल मुद्दों के ऊपर। तो ये एक ऐसा पहलू है जिसने पंजाब की इस लोकसभा के चुनाव को और भी मैं जो कहूँ रहस्यमय जो है वो बना दिया है। तो ये पहली बार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पंजाब में ऐसा चुनाव, ऐसी चार पार्टियां, इतनी तगड़ी पार्टियां, दावेदार सत्ता के, ये भी पहली बार। और इसलिए, और ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी, इसलिए जो कांग्रेस की नेता हैं और जो अकाली दल के नेता है उन्होंने, उनको अनुभव ही नहीं है कि चार कोनियां जो सीरियस मल्टी कॉर्नर हो उसमें चुनाव कैसे लड़ा जाता है, उसमें कैसे रणनीति बनाई जाती है, उनको तजुर्बा ही नहीं है। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। और आम आदमी पार्टी भी पहली बार लड़ रही है, उसका भी कोई तजुर्बा नहीं है। तो ये सभी चीजों के चलते हुए पंजाब में एक बड़ी ही रोचक स्थिति है। किसी को वो पता नहीं चल रहा कि ये क्या हो रहा, क्या हमसे पूछते हैं वो कि क्या होने जा रहा। हालांकि मैं मजाक में उनको बोलता तो मैंने कहा भाई नब्ज तो आपको पकड़नी चाहिए लोगों की, आप हमसे पूछ रहे, ठीक है। तो ये स्थिति है संजीव जी पंजाब में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपने बहुत बढ़िया बताया। एक लाइन में चाहूंगा मैं, एक लाइन में आपका जवाब। एक तो आपने कहा कि वहां लोकप्रियता जो है, जो नेशनल अगर सिनेरियो में देखें तो राहुल गांधी नंबर 1 है, मोदी फिर उनके बाद है ना। ऐसा आपने बताया कि जो परसेप्शन जो है, जो जनता के बीच में जो क्लियरिटी के साथ में आप कहते हैं। लेकिन अगर केजरीवाल और भगवंत मान और मोदी की तुलना करें तो इनमें कहां नंबर लग पा रहा है? बहुत एक संक्षिप्त, फिर एक अंतिम सवाल से मैं खत्म करूंगा, टाइम मेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। आप बहुत छोटी सी, देखिए ऐसा है, इस चीज का, इस सवाल का अगर उत्तर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, उसके परिप्रेक्ष्य में आप पॉपुलर जो रेटिंग, देखिए वोटर 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 रेटिंग ऑफ पॉपुलैरिटी देखिए। वोटर वोटर सुनिए ना सर, वोटर वोटर पंजाब का है, उसके लिए जो काम किया है, देखिए बहुत सारे ऐसे हैं कि वो उन्होंने, चाहे वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मामला मुहिम छिड़ी थी, या उन्होंने जो फ्री बीस की बात हुई, या फिर उन्होंने नौकरियां, जो आप रोजगार की बात हम जो यहां पा रहे हैं देखना, इस सेंस में आप क्या कहेंगे? बहुत संक्षिप्त से टिप्पणी, फिर अंतिम सवाल में हिमाचल से जोड़ के खत्म करूंगा, बहुत संक्षिप्त से। मैं आपको ये बता दूं, जैसे मैंने पहले कहा है कि ये तो विधानसभा का चुनाव बना दिया, 3 प्रमुख पार्टियां जो प्रतिद्वंदी है इसमें दावेदार, तो माहौल वही है, लोगों का भी यही है कि भाई, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, तो उसके लिए लोग जो हैं वो किस तरीके से इसमें बिहेव करते हैं, इसी चीज ने तो इसको रहस्यमय बनाया कि लोग कैसे, वोटर बिहेव कैसे करेगा, वो किसको डालेगा, वो क्या फैसला लेगा। लेकिन हमें जो हमने बातचीत की है, हमारे सामने आया, वो एकदम खामोश है, एकदम लोग जो है इसको दोबारा, जैसे मैंने पहले कहा कि 2022 में जो डिसरप्शन हुआ है पंजाब में, लोग दोबारा अपनी अपनी पार्टियों की तरफ जाएंगे, लोग, और लोग वो देखेंगे, ये जरूर है कि लोग देखेंगे कि केंद्र में सरकार किसकी बनती, और यही डिसएडवांटेज है आम आदमी पार्टी के लिए, और यही डिसएडवांटेज है केजरीवाल और भगवंत मान के लिए, कि वोट वो केजरीवाल आ रहे कह रहे 13 की 13 सीटें जिताओ, लेकिन आपका जो एजेंडा है, आपका नैरेटिव है, वो स्टेट सेंट्रिक है। तो आपने तो खुद कंफ्यूज कर दिया वोटर को कि वोटर क्या करे भाई आपको, ठीक है ना, किस बल पे बात। और लेकिन बीजेपी का जो दूसरा है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, आतंकवाद का मामला है, गैंगस्टरिज्म का है, लॉ एंड ऑर्डर का है, उस पे तो अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बची है जिसको पंजाब के लोगों ने टेस्ट करना है, वो किया नहीं। इसीलिए तो आके योगी जी यहाँ पे बुलडोजर की बात करके गए हैं, उनको भी लगता है कि ये मुद्दा है जो पंजाब में काट कर सकता है। लेकिन फिर वही बात, लोग बिल्कुल खामोश है, वो बता ही नहीं रहे, अपने कामकाज में लगे हुए हैं, वो कह रहे जी अपना खाना अपना कमाना है, ठीक है, बनेंगे ये तो मजे ये लेंगे, ठीक है, हमें क्या फायदा है। और पंजाब में पहली बार हुआ है कि लुधियाना में कांग्रेस का प्रत्याशी ये बोल रहा है, उन्होंने मुद्दा बना लिया कि जो वो बिट्टू है, रवनीत बिट्टू, जो बीजेपी में चले गए, जो पहले कांग्रेस के 2 बार के यहाँ सांसद सिटिंग थे, उनके खिलाफ उन्होंने इस बात पे मोर्चा खोल दिया कि ये बिट्टू फोन नहीं उठाते। और पंजाब में लुधियाना के जितनी बड़ी मार्केट्स है, वहां पे होर्डिंग्स लगी हुई हैं जिसके ऊपर राजा वड़िंग जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने ये लिखा
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ भी कराएंगे, यानी कि फोन उठाना ही एक मुद्दा जो है इश्यू बन गया, जो कि बेसिक बात है। बात कनेक्टिविटी की है कि जी जी अब जो जी लोग जीतते हैं, तो पंजाब में मजाक पता क्या किया जा रहा है इस बात, ये भैया आप खामोश क्यों यार, आप बताते क्यों नहीं, आप किसको वोट डालेंगे, क्या करेंगे, क्या जाने। तो लोग कहते हैं कि जी बाकी सारी बातें झूठ, बस एक बात पक्की है, स्पष्ट है, वो भला क्या, कहते वो बात ये है कि जितने ये है ये वोट डालेंगे हम इनको, लेकिन जब इनकी वोट डल जाएगी जीत जाएंगे, किसी ने हमारी बात नहीं पूछनी, यही एक सच्चाई। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अंतिम सवाल आपसे करूंगा बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि लगा हुआ राज्य हिमाचल है, हिमाचल की जो सीटें हैं, जी एक तो वहां क्या देखते हो, और खासकर कंगना रनौत पे हम खत्म करना चाहेंगे कि वो एक ऐसी सीट जी है जिस पर देश भर की निगाहें, तो वहां टिप्पणी पे आप खत्म करेंगे, संक्षिप्त टिप्पणी। ऐसा है कि मंडी सबसे हॉट सीट है, और जब यस। से कंगना रनौत वहां से प्रत्याशी घोषित हुई है, बाकी की 3 सीटों के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जी वो चर्चा में ही नहीं है। जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जो जनसभा वहां पे की है, तो उन्होंने कंगना के हक में जो बात की है उन्होंने, ठीक है, तो और ये पहले से था, तो एक पहली बार हुआ है कि हिमाचल में किसी सेलिब्रिटी को उतारा गया है। यस और सेलिब्रिटी जी को तभी उतारा जाता है कि जब आपके पर लगता है कि भी और कोई हमारे पास मुद्दे नहीं है चुनाव जीतने के लिए, तो सेलिब्रिटी फैक्टर एक ऐसा है जहां पे लोग भावनावश जो है वो वोट डाले, ठीक है जी, लोगों को चल रहा है कि नहीं चल ट्राई रहा है, टू। वो कार्ड, वो मोदी जी का वो कार्ड चल अब रहा है कि ये नहीं? है, अब देखिए देखिए बात वहां पे है कि वहां पे जो विक्रमादित्य है, जो पूर्व मुख्यमंत्री 5 बार के, उनका उनके सुपुत्र हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से अपना चुनाव, लोग उनको बहुत गंभीरता से ले रहे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने बहुत से ऐसे संक्षिप्त युवाओं संक्षिप्त से में प्लीज, बात की है, संक्षिप्त संक्षिप्त। हाँ बहुत से जी युवाओं जी से बात की है जो बीजेपी के समर्थक है, कट्टर समर्थक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस बार वोट नहीं हम कंगना को डालेंगे, वोट विक्रमादित्य को डालेंगे। वो जी विक्रमादित्य ने एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया कि वो राम मंदिर वहां पे वो इनवाइटेड थे उनके खिलाफ कुछ कहने के लिए, ही कैन नॉट जी बी ब्रांडेड एज एंटी हिंदू, ठीक है, जी अब कुछ भी बोले। और दूसरा, जिस तरीके की जो इनकी पर्सनैलिटी है कंगना जी की, और उसको लेकर वहां पे यही है, बीजेपी वाले आखिरी दम तक उनको ये है कि कहीं ये कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे हमारा ये किराए पे सारा पानी फिर जाए। तो कंगना जी को इतना सीरियसली लोग नहीं लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी की वजह से और बीजेपी का अपना एक वहां पे बहुत बड़ा आधार है, प्रभाव है। तो क्या कंगना बिल्कुल जो वहां पे जीतेगी, अगर वो मान लीजिए हम कहते हैं कि जीतेगी, तो वो सेलिब्रिटी फैक्टर, लेकिन सेलिब्रिटी फैक्टर को लोग कितना सीरियस लेते हैं, क्योंकि उसके साथ बिल्कुल सटा हुआ पंजाब का गुरदासपुर का एरिया जो है, जहां पे सनी देओल थे सेलिब्रिटी, लेकिन सनी देओल हार गए। को रिप्लेस कर दिया गया, और सनी देओल ने बीजेपी का क्या वहां पे नुकसान किया, ये दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो जैसे पंजाब का स्वभाव है, ऐसे हिमाचल का स्वभाव है कि वो कभी भी दोहराते नहीं किसी पार्टी को, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश के हो। तो पिछली बार जो है चार चार की 4 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन एक उपचुनाव था जो विक्रमादित्य के माता जी हैं, अपना क्या नाम है उनका, जी वीरभद्र जी सिंह जी की प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने वो जी उपचुनाव जीता था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस सरकार है, सत्ता में है, तो नेक एंड नेक है वहां पे भी, लेकिन ये माना जाता है कि जो कांग्रेस है वो अच्छा करे। और यहां तक एक ऐसा सेक्शन है जो मंडी में ये कहता है, बहुत बड़ा सेक्शन जो कहता है कि कंगना हार सकती है, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब ये है, स्थानीय लोग पत्रकारों से बात की, दूसरों से की करे, जैसे मैंने अभी बताया है कि बीजेपी के भीतर भी, तो वहां पे इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट अ केक वॉक फॉर कंगना रनौत। अपनी सेलिब्रिटी का जो स्टेटस है उसके सर पे, उसके बल पे वो यहाँ पे कर जाएंगी, ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा। बाकी 4 जून को जो वो पता चल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा, आपने पंजाब का सीन भी और साथ में हिमाचल का भी खींचा। राजू सर, आपका बड़ा आभार व्यक्त करेंगे, आपका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 आभार। बहुत तो ये थे राजू विलियम जी, जिन्होंने, चाहे वो पंजाब हो, बेहद महत्वपूर्ण राज्य, वहां के बारे में, और दूसरा हिमाचल, दोनों ही राज्यों में वो बहुत साफ कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि मोदी मैजिक तो नहीं है, लेकिन जो नतीजों की संभावना है वो यही कहीं उन्होंने संकेत दिया है राजू विलियम्स सर ने, कि जो पहले जो तासीर रही है पंजाब की चौंकाने वाली, कुछ वैसे ही नतीजे यहां आने के पूरे पूरे संकेत और संभावना है।
तो देखिए 4 जून को होगा जो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में, इस चर्चा में इतना ही। हमारा आग्रह है कि ये वीडियो, ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा, हमें बताइएगा। और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन आपने नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी दबाइए और प्यार बनाए रखिए। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।